प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 अक्टूबर दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 9 अध्याय 8 पद। ठट्ठा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। प्रियों, जैसे जैसे दिन बीतते हैं मनुष्य अपने हृदय में और भी अधिक विद्रोही होता रहता है। वह मनुष्य हमेशा ये सोचता है कि उसे किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी से परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो ये हो गया है कि आप स्कूलों में अपने स्कूली बच्चों को डांट नहीं सकते, उन्हें अनुशासन में लाने के लिए आप उन पर छड़ी नहीं चला सकते। अगर ऐसा करेंगे तो सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। एक बार एक कॉलेज के प्रोफेसर ने बड़े दुख के साथ व्यक्त कहा कि कॉलेज के छात्रों का नैतिक स्तर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कॉलेज में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों के बाद उनकी जोड़ी विपरीत लिंग के साथ बन जाती है। वे कॉलेज में मुश्किल से 1 घंटा बिताते हैं और फिर वे जोड़े में बाहर जाते हैं। लेकिन कॉलेज प्रबंधन पर संस्था की प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए उन्हें अगले वर्ष के लिए प्रमोट करने का दबाव दिया जाता है। लेकिन इसी विषय में बुद्धिमान कहता है कि ठट्ठा करने वाले को न सुधार, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर करे। बुद्धिमान मनुष्य को डांटो तो वह तुझसे प्रेम करेगा। प्रियों, जिनका पालन पोषण धर्मनिष्ठ परिवार में हुआ है वे खुशी से अच्छी सलाह पे विचार करते हैं। भजन संहिता उसके 141 के 5 में वचन कहता है, धर्मी मुझे मारे यह दयालुता होगी, और वह मुझे डांटे तो यह उत्तम तेल होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि माता पिता के सलाह मानना से ही हम मनुष्य निर्धारित होते हैं। नीति वचन 10:1 में कहता है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता, परंतु मूर्ख पुत्र से माता को दुख होता है। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने जीवन के बारे में बता सकता हूँ कि जब युवा दिनों में, जब मैं जवान था, तो मैं अपने पिता की सारी बातों का और सारी सलाहों को सुनता था, और वह आज मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद हुई। आज मैं सचमुच में बहुत खुशहाल हूँ कि मेरे पिता ने मुझे वो सब चीज़ें सिखाई। बुद्धिमान बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाते हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तो अपने माता और अपने पिता का आदर करना, तो उस प्रतिज्ञा के देश में तुम्हारा भला होगा और तुम अधिक समय तक जीवित रहोगे। बहुत से लोग अपने माता पिता के उस बलिदान को याद नहीं कर पाते कि कैसे माता पिता ने रात रात जग कर उनकी पालन पोषण किया, उन्हें संभाला, उन्हें कैसे पैदा किया, उनको निस्वार्थ रूप से एक बलिदान दे के उनको संभाला और बचाया और उनको आशीष दिया, क्योंकि वो बुद्धि के मार्ग पे नहीं चलते। और प्रिय, इसलिए सुलेमान कहता है कि बुद्धि के मार्ग पे चलना बहुत ही जरूरी है, जिससे हम परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। इसलिए प्रियो, इस संसार में रहते हुए हमें बुद्धि को ग्रहण करना और अपने माता पिता और अपने बड़ों का आदर करना है, परमेश्वर का भय खाना है, क्योंकि वही बुद्धि का मूल स्रोत है। आज के मनन के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका 27 अध्याय 11 पद। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान हो और मेरा मन आनंदित कर कि मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18-19 अध्याय, शाम के समय 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।